ने बस्तर की फिजा में ऐसा जहर घोला कि बीते 3 दशक से बस्तर अशांत बना रहा। लेकिन जिस तरह हर रात के बाद सुबह आती है, ठीक वैसा ही बस्तर में भी हो रहा है। बस्तर के अतीत में भले ही बारूद की गंध हो, लेकिन अब बस्तर की आबो हवा बदल रही है। बस्तर की फिजाओं में कॉफी की खुशबू महक रही है। बस्तर में कॉफी की खेती, ये सुनकर ही आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। कड़ी मेहनत का नतीजा है कि अब बस्तर में कॉफी की खेती शुरू हो चुकी है। बस्तर का नाम जहन में आते ही लाल आतंक की दहशत मन में समा जाती है और जब दरभा घाटी का जिक्र होता है तो साल 2013 में कोई खौफनाक नक्सली वारदात की तस्वीरें जहन में ताजा हो जाती हैं। जगदलपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर दरभा इलाका है, जहां हर पल पुरानी यादों से जुड़ा दहशत का साया मंडराता है। लेकिन अब यहां कुछ नया हो रहा है। बदलाव की बयार बहने वाली है। दरभा की सूरत बदलने वाली है, क्योंकि इस इलाके में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खेती करने का प्रयोग किया है जिसके बारे में अब से पहले तक सोचना भी नामुमकिन था। दरअसल वैज्ञानिकों को लंबे वक्त से इस चिंता सता रही थी कि लगातार वनों और जंगलों का रकबा कम हो रहा है। ऐसे में घटते जंगल और घटते वनों के कॉन्सेप्ट पर वैज्ञानिकों ने इस इलाके में कॉफी की खेती करने का मन बनाया। 2017 में जब हमने बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी एनालिसिस करी तो यहाँ की क्लाइमेट को हमने देखा। क्लाइमेट के साथ में यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई देखी और यहाँ की जो रेनफॉल पैटर्न है उसको एनालिसिस किया। तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर हम वनाधिकार पट्टा दिया था सरकार के द्वारा, तो उसको लेकर चिंता मन में हमेशा बनी रहती थी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि वनाधिकार पट्टा में जंगल खत्म हो रहा है, तो क्यों ना इस प्रकार की कोई खेती की जाए जिसमें वन भी बच जाए और किसान को अधिक आय भी प्राप्त हो। कॉफी की खेती के लिए पहले जमीन तलाशी गई। बंजर पड़ी जमीन को खेती के लिहाज से तैयार किया गया। स्थानीय मजदूरों की मदद दी गई। दरभा इलाके के करीब 25 खेतीहर मजदूरों के जरिए खेत को तैयार किया गया। इसके बाद कॉफी की खेती की शुरुआत की गई। साल 2017 में कृषि विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ता डॉक्टर केपी सिंह ने कॉफी की खेती के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। कॉफी काली मिर्च का विचार आया कि इसको हम करके देखते हैं। इसी को प्रोजेक्ट फॉर्म में बना के तत्कालीन जो कलेक्टर थे उस समय उनके सामने मैंने रखा। मैंने कहा सर इस प्रकार की अगर हम खेती करें 3 साल 4 साल का समय जरूर लगेगा इसमें, पर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर इस प्रकार हम सक्सेस होते हैं तो आगे जाके भविष्य के लिए बस्तर के लिए बहुत लाभदायक होगा। एक छोटी सी उम्मीद के सहारे शुरू किया गया मिशन आज सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। 3 सालों के अथक प्रयास से दरभा में कॉफी की खेती करीब 20 एकड़ में की गई। जो परिणाम आए उसे देखकर ये यकीन हो गया कि बस्तर की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पर कॉफी की खेती की जा सकती है। शुरुआत में 2 किस्म के बीज खेती के लिए डाले गए थे। धीरे धीरे वक्त बदला। पहले बीज ने पौधों का रूप लिया, फिर पौधों में फूल आए। किसी गजरे में पिरोए जाने वाले कॉफी के फूलों की महक ने उम्मीदों को बल दिया और कुछ वक्त बाद कॉफी के पौधे कॉफी के फलों से लद गए। कॉफी की खेती के इस नए प्रयोग के लिए जितनी मेहनत कृषि वैज्ञानिकों ने की, उतनी ही मेहनत दरभा इलाके के किसानों और मजदूरों ने। किसानों को इस चीज से जोड़ना एक सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात थी हमारे लिए। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फल लगे हुए हैं। जब इन फलों को लदे हुए देखते हैं जो किसान भाई हैं तो वो स्वप्रेरित हो रहे हैं
शुरुआत में बड़ी समस्या आई थी हमको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल संसाधन नहीं थे हमारे पास में। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो करीब 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ से आके हमने इसको डेवलप करते थे। यहाँ के लोगों ने, जो हम यहाँ के ग्रामवासी, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया हमको। कॉफी की खेती में सबसे अहम होता है वहाँ की जलवायु और स्थान का चयन। बस्तर में कॉफी की खेती के लिहाज से यहाँ का मौसम काफी अच्छा है। इसके अलावा जिस जगह पर कॉफी की खेती की गई वो जगह समुद्र तल से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यही सब कारण है कि बस्तर में कॉफी की खेती का प्रयोग पहली बार में ही सफल हो गया, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों की देखभाल करने के साथ ही लगातार इस पर अनुसंधान किया। क्योंकि हमारे पास में क्लाइमेट के डाटा अवेलेबल थे, तो 15 साल के जब हमने डाटा का परीक्षण किया तो हमको ये मालूम पड़ा कि फरवरी मार्च में यहाँ पे 20 mm रेनफॉल आती है, फिर अप्रैल के बाद में मानसून यहाँ पे आ ही जाता है। तो एक मुख्य चीज़ तो पानी था, दूसरी मुख्य चीज़ होती है समुद्र तल से ऊंचाई। तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये 687 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, जो कॉफ़ी के लिए रिकमेंडेड। कॉफी का पहला प्रयोग सफल होने के बाद करीब 16 किलो कॉफी प्रोजेक्ट के जरिए मिली। कॉफी के बीजों की प्रोसेसिंग के लिए छत्तीसगढ़ के पड़ोसी प्रांत ओडिशा के कारोपुट की मदद ली गई। पहले प्रयोग में कॉफी की खेती सफल रही, तो वहीं कॉफी की 2 किस्में जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, उसमें अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों किस्में पूरी तरह से सफल रही। दोनों किस्मों को तैयार कर कॉफी की ब्रांडिंग बस्तर कॉफी के नाम से की गई, जिसके बाद मार्केट में पहुंची बस्तर कॉफी हाथों हाथ बिक गई। बस्तर की फिजा में महकने वाली कॉफी को लेकर अब कई तरह की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। हार्टिकल्चर से